हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपने किसी और तरीके से सॉल्व करते होंगे। मैंने जिस तरीके से करवाया, आपने पेपर में, एग्ज़ाम में, इस वाले एग्ज़ाम में अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। 7th, 8th, 15th प्लस अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में डाले हैं ताकि आप उनको ज़रूर देखो। उसके बाद वाले क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। पीडीएफ मैंने आपको पता है पहले ही डाल दिया था, तो अगर आपने उनको तो सॉल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब 8th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन में यह दिक्कत है कि पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके एलसीएम का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें मेथड सिखाया गया है। बट हम यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। अगर ये वाला मेथड लगाया ना तो कम से कम भी आपके 4 से 5 मिनट कहीं भी नहीं जाएंगे। तो हमें 4 से 5 मिनट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको करने का तरीका क्या है वो सीख लेना। वो है कि 7 को डिवाइड कर दो 5 के साथ। अब आप कहोगे 7 तो कभी 5 से डिवाइड होगा नहीं। होगा, थोड़ा सा सब्र रखो। देखो यहाँ पे अगर मैं 0 लगा दूं तो यहाँ पे मेरे पास 0 डेसिमल आ जाएगा। अब 0 डेसिमल क्यों आया वो भी आपको सिखा देता हूं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगी। तो पहले मैं करूंगा 7 0 0, यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा। अब मैं डेसिमल लगाता हूं तो यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो मैंने वो वाला जो फर्स्ट हमारा स्टेप था वो छोड़ दिया था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट में मैं नहीं करवाऊंगा, अब मैंने करवा दिया। देखो 7 7 49, यहाँ पे आ गया 1, साथ में आ गई 0, फिर से मैंने ले ली, और यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7, तो ये आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो यहां तक बहुत है, इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट्स आगे बहुत है। अगर जरूरत पड़ेगी भी तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और 7 के साथ फिर से कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है 7/9। तो 7/9 को भी कर लेते हैं। 7 अंदर 9 बाहर, 0 डेसिमल, यहाँ पे 0 आ गई। 9 7 63, यहाँ पे बच गया फिर से 7, यहाँ पे फिर से 7 आ जाएगा क्योंकि 63 ही आना है। तो ये 7 7 7 चलता ही रहेगा आगे के आगे। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं 9/11 को। तो 9 चलता है हमारा अंदर, 11 बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डेसिमल, यहाँ पे भी 0। तो 11 8 88, बच गया 2, साथ में 0। 11 11 1 11, बच गया यहाँ पे 9, साथ में 0। आगे करना होगा तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो चलेगा। यहाँ पे आएगा 8, क्योंकि 90 को हमने पहले भी डिवाइड करा था। तो इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया हमारे पास, इसका आंसर भी आ गया। अब बचा है हमारा 13/11, तो उसका भी आंसर निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आ जाएगा 0 डेसिमल, यहाँ पे आ जाएगा साथ में 0। तो ये कितना आएगा? 3 8 104, ये आ गया 06, और साथ में हम लगा देंगे 0। 13 4 52। इसके लिए टेबल आते होंगे तो बहुत जल्दी से होगा। ठीक है, बच गया 8 के साथ मैं लगा दूंगा 0, तो यहां पे आ जाएगा 13 6 78, यहां पे आ जाएगा 2। तो अब मेरे सब के डेसिमल में आंसर्स मैंने बना लिए हैं। अब देख लो किसका डेसिमल वाला बड़ा है, किसका डेसिमल नंबर छोटा है। हमें क्या चाहिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सब में उसने असेंडिंग ऑर्डर दिखाया हुआ है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो। 5/7 का आंसर था ये। क्या ये सबसे छोटा है इनमें से? यस, सबसे छोटा है, तो 5/7 यहाँ पे पहले पे ही आ जाएगा। उसके बाद लेस देन, उसके बाद देखो उससे बड़ा नंबर कौन सा था? उससे बड़ा नंबर है 7/9। उसके बाद उससे बड़ा देखो, ये 818 है, ये 846 है, तो ये बड़ा हुआ सबसे, ये उससे छोटा हुआ, तो यहां पे आ जाएगा 9/11। लास्ट हमारा नंबर आ जाएगा जो बचा है 11/13। तो इंस्टेड ऑफ पहले मल्टीप्लाइंग ऑल दैट, फिर इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करना, इनको इससे करना, और इनको इससे करना, और इतना बड़ा नंबर बना लेना, उसकी जगह जस्ट सिंपली डिवाइड कर दो। टाइम इसमें भी लगेगा, बट जो आप मेथड यूज करोगे ना, जो आप पहले से करते आ रहे हो, उससे बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगेगा 8th क्वेश्चन को करने के लिए।
तो मुझे अराउंड लगा है 4 मिनट, तो आप हिसाब लगा लो। आपको तो अगर मैं बिना किसी को समझाए करूं तो कम से कम भी 1-1.5 मिनट में कर सकता हूं इसको। उसके लिए आपको टेबल आने चाहिए। अगर टेबल अच्छे से आते हैं तो फिर तो और भी ज्यादा स्पीड से हो सकता है। x इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड मॉड माइनस एक्स। अब मॉड का मीनिंग क्या होता है, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, देन आपको मैं ये बताता हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर गलती होगी तो क्या होगी, पहले हम माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस कभी भी नहीं करना, बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस 6 4 जार 24, -1 ओवर 2 माइनस 5, ये -3 लिख सकते थे, इसको नीचे लिख देते हैं -3। ये देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, पहले इनको कर देते हैं हम ऐड, तो ये आ जाएगा -25। 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -20 ओवर -3, ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 20/3। तो ये आई हमारी x की वैल्यू। उसने हमें फाइंड करने को बोला है मॉड माइनस x की वैल्यू हमारे पास आई है 20/3 की वैल्यू फाइंड करने को बोला इसकी। अब मोड का मतलब ये होता है, मोड एक ऐसी मशीन है जिसमें से कभी भी नेगेटिव नंबर बाहर आ ही नहीं सकता। अगर नंबर बाहर आएगा भी तो वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो इसका आंसर क्या आएगा 20/3। तो याद रख लेना, मोड एक ऐसी मशीन है जिसमें से कभी भी नेगेटिव नंबर बाहर आएगा ही नहीं। तो 7th का आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड दिस मच अमाउंट 2,56,000 इन हिज अकाउंट, ठीक है। 2 days लेटर ही विड्रॉ 2/5 ऑफ द अमाउंट। जो अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाई थी उसका 2/5 उसने निकलवा लिया, विड्रॉ कर लिया। एंड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब जब 2/5 उसने उसमें से निकाला, उसके बाद जितनी अमाउंट बची ना उसका 3/4 उसने निकाल लिया। तो कहता उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले उसने 2/5 निकाले थे, तो 2/5 हम फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5,1,2,0,0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा हमारा 0,0,4,2,10। 10,000 एंड 2,400 उसने निकाले थे, तो उसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। तो उसके अकाउंट में बचे हैं 2 3 ओके 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो उसके अकाउंट में बचे हैं 15,3600। इसका उसने 3/4 नेक्स्ट डे में निकाला। तो 1, यही गलती करते हैं हम, यहाँ पे फास्ट करना है तो उसी जगह पे 3/4 फाइंड करना शुरू कर दो सीधे। तो ये आ जाएगा 4 3 12, 3 बचा, 4 8 32, 1 4 4 16 और 2 0 साथ में, 0 0 12 1 8 3 24 25 2 9 11 5200 रुपीज जो है वो उसने नेक्स्ट डे में निकाले। किसमें से निकाले उसने, इसमें से 15,3600 में से। तो 15,3600 माइनस 11,5200 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 4। यहां पे आ जाएगा हमारा 358 एंड देन आ जाएगा हमारा 3, जो मुझे लगता है, ठीक है। तो 38,400 रुपीज उसके अकाउंट में बचेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। चेक कर लेना, बी राइट है ना ऑप्शन। 18th क्वेश्चन देखो, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है इसको। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, ये कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो कॉलम वाले क्वेश्चन में हम सभी कॉलम नहीं सॉल्व करेंगे अगर हमें ना जरूरत पड़े करने की। अगर तो फोर्सफुली करने ही पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मैच नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्वियसली करने पड़ेंगे। लेकिन अगर स्किप कर पाए हम 1-2 ऑप्शंस तो हमें फायदा हो सकता है। जैसे देखो पी तो मैं पहले सॉल्व करूंगा क्योंकि स्टेटमेंट वाला है, वो इजी होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या आता है, प्रोडक्ट हमेशा 1। अब ढूंढो 1 कहां पे दिया हुआ है। 1 दिया हुआ है हमारा ऑप्शन 4 में, तो 1 पी तो हमारा 4 से मैच हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 4। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करने की बजाय आप जाओ ऑप्शंस में। ऑप्शन में मैं गया P4
ए ऑप्शन में दिया हुआ है और P4 C ऑप्शन में दिया है। अब मुझे पता चल गया या तो मेरा ऑप्शन ए राइट है या मेरा ऑप्शन सी राइट है। मुझे अब ढूंढना है उनमें से एक कौन सा राइट है। तो मैं सॉल्व करने जा रहा था क्यू, लेकिन क्यू मैंने देखा बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो मैं आ गया ऑप्शन में। दोबारा से देखा क्यू यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है और ऑप्शन सी में भी क्यू 3 ही दिया हुआ है, तो क्यू तो सीधा सीधा ही 3 मैच हो जाएगा। मुझे पता है क्योंकि ए और सी मेरा दोनों में से एक राइट है। दोनों में अगर सेम ही दिया हुआ है इसका कॉलम, तो ऑब्वियसली इसका क्यू तो 3 ही होगा, तो क्यू मेरे को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद मैं आर में गया, तो आर भी बड़ा डिफिकल्ट सा था क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा वहां पे, आपको जल्दी से सॉल्व करने हैं, तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। अगर एंड में आके फिर भी हमें सॉल्व करना ही पड़ता है तो हम करेंगे। अब मैं गया एस में, लेकिन मैं पहले एस के ऑप्शन चेक करूंगा। एस का ऑप्शन यहाँ पे 2 दिया हुआ है ए में और यहाँ पे 1 दिया है, दोनों डिफरेंट है। अगर एक भी मतलब अगर मैं एस को सॉल्व कर लेता हूं तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, जिससे मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा और मुझे आर भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि सम एक रैशनल नंबर उसका एडिटिव इनवर्स प्लस कर दे दोनों को तो आंसर आता है 0। अब 0 किस में दिया हुआ था? 2 में। तो एस किससे मैच हुआ हमारा? 2 से। S2 था ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, सी हमारा रॉन्ग हो गया। ना तो मैंने आर फाइंड करा ना मैंने क्यू फाइंड करा, लेकिन मेरा आंसर फिर भी आ गया। 3 क्वेश्चन देखो, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना इसको। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, ये कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो कॉलम वाले क्वेश्चन में हम सभी कॉलम नहीं सॉल्व करेंगे अगर हमें ना जरूरत पड़े करने की। अगर तो फोर्सफुली करने ही पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मैच नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्वियसली करने पड़ेंगे, लेकिन अगर स्किप कर पाए हम 1-2 ऑप्शंस तो हमें फायदा हो सकता है। जैसे देखो पी तो मैं पहले सॉल्व करूंगा क्योंकि स्टेटमेंट वाला है, वो इजी होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या आता है? प्रोडक्ट हमेशा 1। अब ढूंढो 1 कहां पे दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है हमारा ऑप्शन 4 में, तो 1 पी तो हमारा 4 से मैच हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 4। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करने की बजाय आप जाओ ऑप्शंस में। ऑप्शन में मैं गया, P4 ए ऑप्शन में दिया हुआ है और P4 C ऑप्शन में दिया। अब मुझे पता चल गया या तो मेरा ऑप्शन ए राइट है या मेरा ऑप्शन सी राइट है। मुझे अब ढूंढना है उनमें से एक कौन सा राइट है। तो मैं सॉल्व करने जा रहा था क्यू, लेकिन क्यू मैंने देखा बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो मैं आ गया ऑप्शन में। दोबारा से देखा क्यू यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है और ऑप्शन सी में भी क्यू 3 ही दिया हुआ है, तो क्यू तो सीधा सीधा ही 3 मैच हो जाएगा। मुझे पता है क्योंकि ए और सी मेरा दोनों में से एक राइट है। दोनों में अगर सेम ही दिया हुआ है इसका कॉलम, तो ऑब्वियसली इसका क्यू तो 3 ही होगा, तो क्यू मेरे को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद मैं आर में गया, तो आर भी बड़ा डिफिकल्ट सा था क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा वहां पे, आपको जल्दी से सॉल्व करने हैं, तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। अगर एंड में आके फिर भी हमें सॉल्व करना ही पड़ता है तो हम करेंगे। अब मैं गया एस में, लेकिन मैं पहले एस के ऑप्शन चेक करूंगा। एस का ऑप्शन यहाँ पे 2 दिया हुआ है ए में और यहाँ पे 1 दिया है, दोनों डिफरेंट है। अगर एक भी मतलब अगर मैं एस को सॉल्व कर लेता हूं तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, जिससे मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा और मुझे आर भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि सम एक रैशनल नंबर उसका एडिटिव इनवर्स प्लस कर दे दोनों को तो आंसर आता है 0। अब 0 किस में दिया हुआ था? 2 में। तो एस किससे मैच हुआ हमारा? 2 से। S2 था ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, सी हमारा रॉन्ग हो गया। ना तो मैंने आर फाइंड करा ना मैंने क्यू फाइंड करा, लेकिन मेरा आंसर फिर भी आ गया। 18th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 0 इज नाइदर डैश नॉर डैश। हमें पता है 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। उसके बाद चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से ही एक राइट है। फिर से हमें मिल गए। डैश हैज नो रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल नहीं है? 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। चलिए ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन जो आर वाले जो राइट है, हमारा आंसर 0 और 0 आ रहा है ऑप्शन बी और सी में, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? राइट। एस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लीज यार जब भी अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन करो ऑप्शंस को ध्यान में रखना, तभी आपके आंसर्स फटाफट से आएंगे। देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन होल्ड्स। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आगे तो वो तो आपको दोनों ही सॉल्व करने पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले में आपको बोथ स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेगी। ओके, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो ये तो हमने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, तो ये आंसर तो आ गया नो। फर्स्ट का आंसर नो है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट 1 है उसका आंसर तो नो है, गलत है वो। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। द वैल्यूज ऑफ दिस इज 17/24, तो आंसर इसका निकाल के देखते हैं। 17/24 आ जाता है तो सही है, नहीं तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम देखो ये -7/18 एंड 15/-7 है, ये दोनों कट जाएंगे, ये 3 के टेबल पे चले जाएंगे। 3 6 जार 18 एंड 3 5 जार 15, तो ये हमारा कट के आ गया पूरा 5/6 माइनस 1 इंटू 1/4, 1/4 ही रहेगा। इसकी ब्रैकेट हटा ही देते हैं अब, ठीक है। 1/2 एंड 1/4, तो ये आ जाएगा 1/8। अब इनका एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम हमारा आ जाएगा इनका 24, ठीक है। एलसीएम आ गया इनका 24। अब 24 को मैं इससे डिवाइड करूंगा 4, तो यहां पे आ जाएगा 20 माइनस ये आ जाएगा 6 प्लस ये आ जाएगा 3। एलसीएम आपको निकालना आता है, निकाल सकते हो। 23 माइनस 6 होता है 17/24, तो क्या उसने आंसर हमें 17/24 ही बोला था, तो हाँ यहाँ पे 17/24 ही दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है बट फर्स्ट हमारी फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना कि हमेशा ऑप्शन चेक करने हैं अगर स्टेटमेंट वाले नहीं है, तो जिसमें तो सब फाइंड करने पड़ेंगे उसके तो हमें सब फाइंड करने ही है, जिनके हमें नहीं करने हैं तो उनके हम क्यों फाइंड करें। तो तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस, तो जो वो कह रहा है वो करते हैं। 65/12 प्लस 12/7 को डिवाइड करना है उनके डिफरेंस से, तो पहले इसका एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम आ जाएगा 84। उसके बाद 65 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 455, और उसमें ऐड कर दो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आता है। एक बार इस चीज को ऐड कर दो ऊपर वाले को, एक बार हमें माइनस करना है क्योंकि नीचे हमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा यहां पे 599 आ जाएगा हमारा ऊपर, और नीचे हमारा आ जाएगा 113, 311/84। अब इन दोनों चीजों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब मैं इसको और इसको डिवाइड करूंगा, देखो 599/84 ओवर 311/84, ये 84 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 599 इंटू 84 ओवर 311 इंटू 84। 84 से 84 कट गया, हमारा आंसर आ गया 599/311, जो कि है हमारा ऑप्शन ए राइट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। एडिटिव इनवर्स क्या है 1/5 का, -1/5, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, ओनली 5 या 5/1 बोल सकते हैं। उन दोनों का हमें सम करना है, तो चलिए सम करते हैं। -1/5 प्लस 1/5, इनका सम आएगा 5, हमारा एलसीएम आ जाएगा नीचे, ऊपर -1 आ जाएगा क्योंकि यहां पे तो नीचे इसके 5 ही था। इसको हमें नीचे इसके 5 बनाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 25, तो ये आंसर निकल के आएगा हमारे पास 24/5, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1 इफ वन ऑफ द नंबर इज -5/4 देन फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। एक दिया हुआ है नंबर और दोनों का सम दिया हुआ है, तो एक नंबर हमें दिया हुआ था, 2 का सम दिया था, तो हमने एक को मान लिया x, किसके इक्वल है,
-1 के, ठीक है। तो बस फिर x प्लस माइनस -5/4 इज इक्वल टू -1। x किसके इक्वल आ जाएगा? -1 प्लस 5/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/4, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो इजी क्वेश्चन है यहां तक। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू फाइंड, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 5a माइनस 1/3। तो a की वैल्यू पुट करवा दो जस्ट इस इक्वेशन में। तो मैंने वैल्यूज पुट करवा दी हैं। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 1/3। पहले हम ये चीज सॉल्व करेंगे। 10 माइनस ये कितना आ जाएगा? 24/3 और ये आ जाएगा 8। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो 2 वाला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ये राइट ऑप्शन आ गया इसका सी। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/5। -7/5 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स? 7/5। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर इज शोन बिलो। कौन सी प्रॉपर्टी नीचे लगाई गई है? देखो, तो यहां पे लगाई गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना है। हमारा 9th क्वेश्चन देखो, द रैशनल नंबर विच इज नॉट लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। ये दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना देखो, इसका अगर हम एलसीएम लेने जाएं तो इसका एलसीएम आएगा 16, लेकिन यहां पे अगर हम देखें नीचे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर दिया 32, जो कि इसमें आना भी पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, आपने इस क्वेश्चन को देखे उसके बाद देखने ऑप्शंस, सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर दिया होगा ना वो आपने इनमें से बनाना अगर पॉसिबल है। तो जब आप बना लोगे उसके बाद आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है 5/16 1/2। इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 32, ठीक है। अब मेरे को दोनों के नीचे, इसके नीचे भी 32, इसके नीचे भी 32 बनाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर तो 2 से हो ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10/32। इसको 32 बनाने के लिए मेरे को 16 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने वो भी कर दिया। तो दोनों के दोनों नंबर अब बन गए 32 वाले में। अब इनके बीच में जो नंबर आते हैं उनको लिखो 11/32, 12/32, 13/32, 14/32 एंड 15/32। अब जो जो इनमें आते हैं वो देख लो। देखो 13/32 इसमें आता है, तो 13/32 हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो डी तो यहां से गया। 1/4, 7/16, 3/8 चेक कर लो। 11/32, 15/32 ये तो दिए ही नहीं हुए, तो इनको छोड़ दो। ये देखो 4 3s are 12 एंड 4 8s are 32, तो 3/8 मतलब ए भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद ये देखो 2 7s are 14 एंड 2 16s are 32, तो 7/16 भी आ गया। बचा कौन सा? 1/4, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। हमारा 10th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 3 2s are 6, नीचे 2 आ गया, 11 2s are 22, तो 5/22 इसका आंसर आ गया। इसका देखो 3 3s are 9, 4 3s are 12, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पे हमारा कितना आया था? 5/22, यहां पे आया 1 प्लस ये 5 3s are 15 और 3 6 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 2/13। तो ये मैंने सारा का सारा यहां पे लिख दिया है। वैसे मैंने माइनस भी करा, डिवाइड भी करा हुआ है, तो आप भी कर सकते हो। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 13 2s are 26, 13 2s are 26, तो ये आ जाएगा 286। और अब देखो ये 13 और 22 से मिलके बना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको मैं 22 से जब डिवाइड करूंगा तो 22 कट जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 65 माइनस 286, तो 286 ही रहेगा यहाँ पे 1 से जब होगा।
और ये जब 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 13 कट जाएगा, 22 बच जाएगा। तो 22 को जब मैं 2 से करूंगा तो 44 आ जाएगा। अब ये 65 और ये 44 प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 109 ओवर माइनस 286 ओवर 286। तो ये इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 177। सॉरी नहीं, 177 नहीं आ सकता, 16, हाँ 177 ही आएगा, माइनस में आएगा ओवर 286। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट आया? हमारा ऑप्शन राइट है ए। हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं मैं? इसमें से मैं x सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मैंने कर दिया। अब जस्ट इसका एलसीएम करो, एलसीएम इसका आ जाएगा 10, ऊपर भी 10 आएगा, 10 प्लस 3 आ जाएगा 13/10 माइनस x इज इक्वल टू 5/6। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहां से इसको हटा के यहां पे इसको माइनस करने लगा हूं, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको सीधा 60 लिखने लगा हूं मैं, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, कोई एलसीएम नहीं लेने लगा हूं मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 78 विच इज इक्वल टू 28 ओवर 60, जो कि आ जाएगा 14 ओवर 30 एंड देन आ जाएगा 7 ओवर 15। माइनस 7 ओवर 15 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस का नंबर बड़ा था। तो माइनस 7/15 देख लो यहाँ पे, अरे माइनस 7/15 तो है ही नहीं, क्योंकि जो x था हमारा वो भी माइनस का था, इसलिए यहाँ पे माइनस 7/15 नहीं है, प्लस 7/15 है, और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 12th क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप फटाक से कर लोगे। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। कौन सा रैशनल नंबर नहीं है? ये भी रैशनल नंबर है, ये भी है, ये भी है। 5/0 इज नॉट पॉसिबल, लिख ही नहीं सकते इसको हम, तो इसको रैशनल नंबर कहां से बोलेंगे? तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन है जिसमें x और y की हमें वैल्यू दी हुई थी, x 2/3, y 3/2, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो मैंने वो ऑलरेडी लिख लिया कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ऊपर वाला हम सॉल्व करते हैं, नीचे वाला अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि दोनों के नंबर सेम है, जस्ट बीच में साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट है तो मतलब चीज डिफरेंट करनी है, ऊपर वाले में प्लस करना है, नीचे वाले में माइनस करना है। तो 3 2s are 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 2 2s are 4 और ये 3 3s are 9। तो कितना आ गया हमारा? 13/6 ऊपर वाले का। नीचे वाले का क्या आ जाएगा? 4 माइनस 9। तो जो हमारा आंसर निकाल देगा हमें -5/6, क्योंकि यहां पे आएगा 4 माइनस 9 ओवर 6। तो देखो, ये 6 ऊपर जाएगा, ये 6 नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे ले जाने की क्या जरूरत है, सीधा काट दो। तो -13 ओवर 5 हमारा आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद देखो 14th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, कहता है x इज इक्वल टू -4/11। तो यहां पे -4/11 लिख लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन। कौन सा रैशनल नंबर x और मॉड ऑफ x के? तो मॉड ऑफ x मैंने आपको बताया हुआ है, होता है 4/11 आएगा, क्योंकि मोड में से कभी भी माइनस बाहर नहीं जाता है। इसमें और इसमें कौन से नंबर्स आ सकते हैं? तो -4/11 के बाद कौन सा नंबर आएगा? -3/11, -2/11, -1/11, 0, 1/11, 2/11, 3/11। इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं आ सकते। तो देख लो यहाँ पे, अगर आपको कोई नंबर मिलता है, देखो किसी के नीचे 11 दिया ही नहीं हुआ था, तो -2/11 आंसर है वैसे ही। तो हमने 2/11 वैसे भी बोला था, तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो है राइट। 3th क्वेश्चन है हमारा, 1 chocolate milkshake recipe requires 3/4 jug of milk. Another recipe for the same chocolate milkshake requires 3 cups of the milk. इसमें उसने 3/4 जग बोला एंड यहां पे उसने कप्स बोला। अब वो 1 कप की वैल्यू दे रहा है, इफ 1 कप इज इक्विवेलेंट टू 1/8 जग। तो 3 कप्स किसके इक्वल होगा? 3 कप्स होगा 3 × 1/8 विच इज इक्वल टू 3/8।
और 3/4 उसने हमें ऑलरेडी दे रखा था एक रेसिपी के लिए। तो पूछता है हाउ मच मोर मिल्क डज द फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर। अब इसमें फर्स्ट सेकंड उसने हमें कुछ दिया नहीं था, हम अपने हिसाब से करेंगे। मुझे पता है ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो 3/4 माइनस 3/8 कर दो। वैसे कुछ भी आप माइनस कर दोगे आपको पता चली जाएगा कि माइनस में तो इसका आंसर आने वाला है नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, तो 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ऐसे ही घुमा हुआ, बट स्टिल आपको आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ विंग स्पैन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दिए हुए हैं उसने। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हम इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है फिर उस हिसाब से सोचेंगे। हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पैन ऑफ अ गोल्डन ईगल देन विंग स्पैन ऑफ अ ब्लू जे। गोल्डन ईगल में से हमें ब्लू जे के विंग स्पैन की जो लेंथ दी होगी उसको हमने माइनस कर देना है। तो गोल्डन ईगल की है 1/2 माइनस ब्लू जे है 41/100। तो मैंने ये पहले से लिख लिया। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 41/100। इनका एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, एलसीएम की मैंने एक ट्रिक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। उससे आप एलसीएम बिना देखे फटाफट से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 100 एंड यहां पे आ जाएगा मेरा 250 माइनस 41 विच इज इक्वल टू 209/100, जो कि हमारा ऑप्शन था बी राइट। ठीक है,